पति के सो जाने के बाद बहू जाती थी ससुर के पास और पूरी रात दोनों मनाती थी नग्न अवस्था में रंगरलिया। दोस्तों, ससुर बहू की ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी, जहां बहू अपने पति को सुलाने के बाद अपने ससुर के पास चली जाती थी और पूरी रात चलता था गलत काम। आइए विस्तार से जानते हैं इनकी कहानी। दोस्तों, रोज़ नई और खौफनाक घटनाएं सुनने को मिलती है। ऐसे ही पश्चिम से राजस्थान को दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बसे जैसलमेर जिले में रिश्ते को तार तार कर देने वाली वारदात का खुलासा हुआ है। दोस्तों, जहां एक रात ससुर और बहू दोनों कमरे में नग्न अवस्था में गलत काम कर रही थी, तो अचानक उसका पति जग जाता है और वो ससुर के कमरे से कुछ अजीब आवाज़ आता है और उसका पत्नी दिखता ही नहीं है उसके बिस्तर पर। फिर नहीं देखा कि उसके ससुर के कमरे में उसकी पत्नी नग्न हालात में रंगरलिया बना रही थी और अजीब सी आवाज़ आ रही थी। तब जाकर उसके बेटे को शक हुआ कि उसकी पत्नी उसके साथ गलत काम कर रहा है, जिसके चलते यहाँ एक पिता ने पुत्रवधू से अपने अवैध प्रेम संबंधों के चलते बेटे को अंदर कमरे में बिजली के तार से करंट लगाकर उसकी जान ले ली। दोस्तों, नाचना पुलिस उपाधीक्षक पुलिस हुक्काराम बिश्नोई ने बताया कि मामला नाचना थाना इलाके के आसकंदरा गांव से जुड़ा हुआ है। 10 दिन पहले वहां एक युवक हीरालाल मेघवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत हो गई। परिजनों ने युवक को अंतिम संस्कार कर दिया है, लेकिन पुलिस ने जब हीरालाल की पत्नी प्रियंका से तरीका से पूछताछ की तो सब साफ हो गया। पूछताछ में प्रियंका ने स्वीकार कर लिया कि उसने अपने ससुर मुकेश कुमार के साथ मिलकर हीरालाल का मौत का घाट उतारा था। हीरालाल की पत्नी ने पुलिस को बताया कि घटना की रात को उसने नींबू की शिकंजी में नींद की गोलियां मिलाकर हीरालाल को पिला दी। इससे वो बेहोश हो गया। बाद में दोनों ने मिलकर हीरालाल को बिजली के जो तार होता है उस तार से करंट देकर मार दिया, जिसने पुलिस ने बताया कि प्रियंका के अपने ससुर से अवैध संबंध है। दोस्तों, जो ससुर था उस बहू को रात भर अपने साथ रखता था और वो कलयुगी बहू भी जो थी अपने पति को छोड़कर अपने ससुर से रंगरलिया मनाने के चक्कर में अपने पति की जान ले गई। दोस्तों, ऐसे ऐसे कलयुगी बहू हमारे देश में पैदा हुई है जो शर्मसार कर देने वाली घटना है। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए क्राइम स्टोरी में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।